हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है और उसको इंटरेस्ट के साथ स्टडी करना है। ओके, लेट स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। ओके, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक में जाके कुछ पैसे बोरो कर लूँगा एज अ लोन। ओके, जैसे कि मैंने बैंक में किया और बैंक में मैंने लोन बोरो किया 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, 40,000 रुपीज़ मैंने बैंक वालों से लिया। तो जो पैसे हम लोग लोन में बोरो करते हैं या फिर किसी से लेते हैं एज अ लोन, उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। ये पैसे जो हम लोग बोरो करते हैं या फिर लोन में लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मुझे 40,000 रुपीज़ बैंक से मिल गया ना। बैंक वाले ने पूछा कि भाई साहब, आप कितने दिन में पैसे को वापस करोगे? तो मैंने कहा, सर मैं आपको 2 साल में रिटर्न कर दूंगा पैसा। तो बैंक वाले मान गए, बोले ओके नो प्रॉब्लम, आप 2 साल में पैसे को वापस कर दीजिएगा। पर उनका एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था? उन्होंने कहा कि मैं आपको 40,000 दे रहा हूँ, 2 साल भी दे रहा हूँ, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। जैसे कि मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक अमाउंट बोला कि जैसे कि 40,000 मैंने लिया, तो 2 साल में मुझे, फॉर एग्जांपल, मुझे वापस करना है 48,000। ठीक है, तो ये हो गया टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा हमने बैंक से लोन लिया था, टाइम कितने समय के लेना है, कितने समय के लिए लेना है, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, वो डिपेंड करता है। और अमाउंट क्या होता है? जो पैसे टोटल रिफंड करने होते हैं, जो बैंक को वापस करने होते हैं, उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लिया था मैंने? 40,000। यहाँ पे कितना दे रहा हूँ? 48,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो एक्स्ट्रा पैसा को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। यही एक्स्ट्रा पैसा को सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया, अब इसका कुछ तो ये होगा ना कि हर साल कितना पैसा ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेट। ये ईयरली कैलकुलेट होता है कि फिक्स्ड रेट पे हर साल इतना पैसा मुझे वापस देना होगा। तो ये 2 साल के लिए कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं? 8,000। मतलब पर एनम मुझे कितना देना पड़ेगा? 4,000 पर एनम देना पड़ रहा है। 4,000 रुपीज पर एनम देना हो रहा है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? रेट पे, परसेंटेज पे। जैसे कि कोई बैंक 5% रेट लेते हैं, कोई 6%, उसी तरह कोई 8%, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, तो रेट क्या होता है? रेट होता है एक फिक्स्ड अमाउंट जिसपे बैंक आपके प्रिंसिपल के ऊपर चार्जेस करता है, जो कि आपको ईयरली पे करना होता है। ठीक है, और इसको सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, सिर्फ ये प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। ये जैसे कि आप 40,000 रुपीज लिए, 1 साल के बाद 4,400 हो गया, 44,000 हो गया। तो 44,000 के ऊपर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट नहीं होगा, फिर से नेक्स्ट ईयर 40,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम लोग बैंक से एज अ लोन लेते हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 1 ईयर भी हो सकता है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है टोटल पैसा जो है, टोटल मनी जो है, जो हम लोग को बैंक को वापस करना है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी ऐड होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। अब ये सारा चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SI। SI कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल, दैट इज P, इंटू रेट, दैट इज R, इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और टाइम किस में आएगा? ईयर में आएगा। टाइम इन ईयर। ओके। और रेट क्या होगा? रेट इन परसेंटेज पर ईयर। रेट कैसा होगा? पर ईयर में आएगा। ठीक है, जो भी परसेंट होगा रेट का वो पर ईयर में आता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह अगर प्रिंसिपल काउंट कैलकुलेट करना हो तो उसका भी फॉर्मूला है, रेट कैलकुलेट करना हो उसका भी फॉर्मूला है, टाइम कैलकुलेट करना हो उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। ये प्रिंसिपल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू P। ये टाइम का हो गया। उसी तरह रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। ये हो गया रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, बस ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ से ऐसा फॉर्मूला को हम बना सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल का क्या है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या करना होगा? बस 100 को इस साइड ले जाएंगे। 100 प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए 100 को SI से मल्टीप्लाई किए, SI से, और P के और R इंटू टी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? R इंटू टी डिवाइड हो गया। उसी तरह टाइम कैलकुलेट करना है तो SI इंटू 100 सेम रहेगा, बस टाइम की जगह R इंटू पी आ जाएगा। उसी तरह रेट के लिए क्या करना है? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R की जगह P इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम और रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक दो एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी ने बैंक से लोन लिया 18,000। बैंक वाले ने उसको टाइम दिया कि 3 इयर्स में रिफंड करना है। रेट चार्जेस किए उन्होंने 2% का, 2% पर एनम। एनम मतलब ईयर। ओके, पर ईयर। सो वी हैव टू फाइंड SI एंड अमाउंट। SI भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले SI कैलकुलेट करते हैं, फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट क्या है? अमाउंट वो पैसा है जो बैंक को एट द एंड ऑफ 2 इयर्स में टोटल रिफंड करना है। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या है? So SI is P into R into T by 100। So प्रिंसिपल कितना? 18,000। रेट 2%, टाइम 3 डिवाइड बाई 100। सो 2 zeros कैंसिल, क्या बचा? 180 इंटू 2 3 6। now calculate 6 into 0 0, 6 into 8 48, carry 4, 6 1 6 और 4 10, 1080 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। नाउ टोटल अमाउंट कितना पे करना है? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला है जो बैंक से प्रिंसिपल मिला था, जो लोन मिला था, उसमें जस्ट सिंपल इंटरेस्ट को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या? टोटल अमाउंट दैट हैज टू बी रिफंडेड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो प्रिंसिपल इज 18,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 1080। सो हाउ मच? 08091 19,080।
So this is the total amount that has to be refunded at the end of the year. So this is simple interest. Okay. Now आज के वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को आराम से देखो, सिंपल इंटरेस्ट को समझो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा सम्स लेकर आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे, जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस भी होंगे, जिसमें रेट भी फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है, टाइम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।